हरे कृष्णा फ्रेंड्स। और साथ में मैंने आज श्री राम जी को भी बिठाया है। सो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इन दोनों लोगों को साथ में बिठाने का एक पर्पस भी है, वो आप आगे चल के मेरी प्रोफाइल पे पढ़ पाएंगे, रीड कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। सो अभी हमें करनी है कुकिंग। सो हम किचन की तरफ चलते हैं, प्लीज़ कम। सो फ्रेंड्स, अभी है कुकिंग का टाइम। सो हमें कुकिंग करनी है। अभी हम कुकिंग पे फोकस करेंगे। आप जिस समय जो काम कर रहे हो पूरा अटेंशन के साथ करें। सो आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए हमको बेसन चाहिए होगा और दही, छाछ, मट्ठा, लस्सी जो भी है। मैंने ये खुद से दही जमाया है, बिल्कुल गांव वाला टच लाई हूँ और दही जमा के इसकी छाछ बनाई है। जब इस तरह हम कढ़ी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। सो हम फटाफट से प्रोसेस देखेंगे, बट प्रोसेस देखने से पहले आज हम कुछ पहले ही बातें कर लेते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरा वीडियोस वॉच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है व्यूज़। बट एनीवे, मैं फॉलो कर रही हूँ भगवत गीता को। कर्म की इच्छा फल की इच्छा मत कर वे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। सो मैं अपना कर्म कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। लाइक आए तो भला, ना आए तो भला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम स्टेप वाइज चलेंगे कि कढ़ी बनाने के लिए हमको कैसे स्टेप फॉलो करने हैं जिससे कि कढ़ी हमारी जल्दी और अच्छे से बन पाए। सो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, बेसन, हम पकौड़ी वाली कढ़ी बनाते हैं बेसिकली, और मेरा बर्थ प्लेस यूपी है। सो ये यूपी बेस्ड कढ़ी है, इसमें कोई प्याज पालक कुछ नहीं डलता है। हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल पकौड़ी बनती है। सिंपल पकौड़ी बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है, कुछ 1 से 1.5 कटोरी क्वांटिटी है इसकी। सो फटाफट से हम मसाले ऐड करेंगे। कुछ लोग इसमें खाली नमक ही डालते हैं पकौड़ी बनाने के लिए, और हाँ, हींग ज़रूर डालना, डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसन के साथ नमक और हींग के साथ ही बना लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है प्रोग्रेस, तो इधर हम मसाले भी ऐड करते हैं। मसाले में हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल लेंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल लेंगे, और अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा टर्मरिक भी यूज़ करेंगे। सो और इसको मिक्स वेल इसे सूखे में ही मिला लेंगे, और उसके बाद एक पेस्ट तैयार करेंगे, ऐसा पेस्ट जिससे कि हम पकौड़ियाँ बना सकें। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। कुछ ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह आप हाथों की सहायता से, स्पून की सहायता से जैसे भी पेस्ट बना सकें बना लीजिए। और पेस्ट बनाने के बाद हमको 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट कराना है। रेस्ट कराने से मतलब इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है ऐसे ही। उसके बाद पकौड़ी बनाना है, क्योंकि जिससे कि ये हमारा तब तक बेसन है ना फूल जाएगा, सेट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला कि मैं किचन में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, तब तक देखिए मेरा चाय बनी है, तब तक मैंने ये बेसन का घोल बना लिया है। अब जब तक बेसन का घोल है ना वो रेस्ट करेगा, तब तक मैं चाय पी लूँगी। सो आगे की रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, सो फ्रेंड्स, घोल हमारा रेस्ट कर चुका है। अभी बिना कुछ देरी किए हम फटाफट से पकौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई रख ली है, सरसों का तेल लगाया है और तेल हो चुका है गरम। अब हम फटाफट पकौड़ी बनाते हैं, देखिए आप कैसे बनानी है। कट कर दे। देखिए, मैंने सारी पकौड़ी इसमें डाल दिए हैं। अभी हमने जो घोल फुलाया था उसका रिजल्ट ये है कि ये देखिए पकौड़ी हमारी फूल रही है इस तरह से। ये भी फूल रही है और ये भी फूली फूली है। कहने का मतलब ये है कि आपकी पकौड़ी का शेप कैसा भी हो,
आपकी पकौड़ी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। कच्ची पकौड़ी हमको पेट में दर्द कर सकती है। सो आपको घोल को अच्छे से फुलाना है और पकौड़ी के शेप पे बिल्कुल नहीं जाना है, बट कोशिश करिए कि बना पाए अच्छे। मैंने भी कोशिश ही की है। सो इनको आधी गैस पे हम सेक लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतनी पकौड़ियाँ हमारी हो गई हैं और मुझे अपनी कड़ी के लिए इतनी ही पकौड़ी चाहिए थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कड़ी नहीं बना रही हूँ। अभी आगे ये तो पकौड़ी तक का मेथड हो गया। इसके आगे का ये है कि हमको बनाना होता है एक पतला घोल, जिससे कड़ी बनती है पतली। तो उस घोल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको बेसन ही चाहिए होता है, और बेसन को इसी तरह हमको सबसे पहले ऐसे घोलना होता है कि जिससे उसमें कोई गुठलियाँ गांठें ना पड़ें। सो मैंने पहले ही इतना ज़्यादा बेसन लिया था कि मैंने उसी घोल में से ये बेसन बचा दिया है। अगर आपने पूरी पकौड़ी बना ली है, आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो अलग से बेसन लेके घोल ऐसे तैयार कर सकते हैं। सो मेरा घोल उसी में बचा हुआ है। अभी हमको करना क्या है, अभी हमको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें हमने जो छाछ बनाया है ना, उसको ऐड करना है। ये घोल हमको अलग प्रिपेयर करना होता है। अभी घोल प्रिपेयर करने का भी एक ट्रिक होती है कि हमको एक साथ पूरी छाछ नहीं डालनी है, नहीं तो आपको बेसन के साथ मिक्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम थोड़ा सा छाछ डालेंगे और मिक्स करेंगे। छाछ डालने के बाद ये थोड़ा सा और पतला हुआ है। अभी हम थोड़ा और छाछ डाल देंगे, फिर से मिक्स। ये घोल और बढ़ गया है। अभी हम पूरा छाछ इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैंने पूरा छाछ इसमें बेसन के घोल में ऐड कर दिया है। अभी हम इसमें पानी, इसी घोल से कढ़ी बनती है। ये जो घोल है, इसी घोल को जब हम कढ़ाई में पकाते हैं तो कढ़ी बनती है। तो अभी इस जो कढ़ाई में प्रोसेस होने वाला है, हम यहीं पे कर लेते हैं। हम इस घोल को पतला कर लेते हैं कि कढ़ाई में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये घोल हमको पतला चाहिए होता है, अपने हिसाब से देख लीजिए, कड़ी गाढ़ी पतली। इस घोल को मेरी तरफ से, मेरा घोल तो रेडी है। अभी आगे का प्रोसेस देखते हैं। सो देखिए, इसमें भी मैंने ऑयल लगा लिया है और ये कढ़ाई को मैंने ऑफ़ कर दिया है गैस का फ्लेम, क्योंकि हमको उसी तरह से मसाले तैयार करने हैं। मसाले घोल के ही इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि ये कड़ी है, लिक्विड ये मसाले चाहिए। सो बेसिकली आप जल्दी जल्दी देखिए, इसमें हम सिर्फ हींग डालते हैं। हमारे यहाँ कड़ी में जीरा नहीं डलता है, सो मैं नहीं डालूँगी, मैंने हींग डाला है। अभी हम फटाफट से वही बेसिक मसाले ऐड कर लेते हैं। सो देखिए, हींग के साथ मैंने वही बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी रेड चिली और नमक, इसमें भी हमको स्टार्टिंग में नहीं डालना है, क्योंकि इसमें भी दही और छाछ का इस्तेमाल हुआ है। और मैं गैस का फ्लेम है ना, वो ऑफ़ करके इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे को मसाले इसी में घोलने होते हैं। अगर आप गैस को ऑफ़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अलग से मसाले घोल के लगाइए। सो मुझे यही इजी लगता है कि गैस को ऑफ़ करो और इसी में मसाले घोल दो। अभी हम थोड़ा सा मसालों को पकाते हैं। देखिए, मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं, एकदम बुलबुले दे रहे हैं। अब हमको, जब हमारे मसाले पक गए हैं, ये जो घोल हमने बनाया था, अब हम ये घोल इसमें ऐड करेंगे। अब ये घोल मसाले सब कुछ ऐड करने के बाद यही जो इसको जब हम पकाएंगे ना, यही हमारा कड़ी बन जाती है। ठीक है, ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, बट इसमें थोड़ा सा बोरिंग प्रोसेस ये है कि इसको चलाना पड़ता है। वही, जब तक अगर आप इसको चलाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें दही छाछ है, तो ये हमारा दही और छाछ फट जाएगा। सो जब तक इसमें उबाल नहीं आता है, उबाल लाने के लिए आप गैस को फुल कर लीजिए, क्योंकि आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा। और उबाल आता है तब इसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, नहीं तो सारा कड़ी बह जाएगी। सो आगे मैं दिखाऊंगी आपको। मुझे तो यहीं खड़ा होना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उबाल आना है। देखिए, मेरी कड़ी एकदम उफान आने पे थी। ये कढ़ाई से निकल के भागने वाली थी,
इस पॉइंट पे आप कुछ नहीं कर सकते, तो फटाफट सबसे पहले अपना गैस का फ्लेम है ना वो ऑफ़ कर दो। ठीक है, गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें बहुत सारा जब उबलता है ना तो झाग जैसा ऊपर आता है। उस झाग को इस तरह से आप इसमें ऐसे इस तरह से मेल्ट कर दीजिए। और मैंने अपना गैस का फ्लेम ऑफ ही रखा है। और बट अगर इन सब चीज़ों से करने में आप असमर्थ हैं तो आपके लिए सिंपल रहेगा कि आप एक बड़ा सा बर्तन लें, उसमें कढ़ी बनाएं। एक बड़ा सा पतीला भी ले सकते हैं कि ये झंझटी नहीं है कि आप उबाल कितना भी आए उसी में एडजस्ट हो जाएगा। बट मैंने कढ़ाई में ही बनाई है मोस्टली। मुझे भी जब कभी ऐसा टाइम नहीं होता है तो मैं पतीले में ही बनाती हूँ। अभी जब भी इसका सारा झाग बैठ जाएगा ना, अभी हम गैस को आधा कर देंगे। ये उबाल वाला प्रोसेस फुल पे ही करना है क्योंकि ये उबलने में टाइम लेगा। ठीक है, सो देखिए मैं अपने गैस का फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ और मैंने उसको फिर से फुल पे कर दिया है कि जिससे कि बराबर हीट आ जाए। कढ़ी बनाना बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें फ्लेम को सेट करना, कम करना, ज़्यादा करना, थोड़ा सा बस 2-4 मिनट का ही खेल है। बहुत सिंपल है कढ़ी बनाना, आपने देख लिया ना, कुछ भी नहीं है इसमें, बस घोल बनाओ, बस इसको यहीं पे थोड़ा सा सेट करना होता है। उसके बाद ये इसको ढके दो, खुद से ही पकती रहती है। देखिए मेरी कढ़ी कढ़ाई में थी और मेरी कढ़ी गाढ़ी दिख रही थी मुझे। उसी पॉइंट पे पता चल जाता है कि आपकी कढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, क्योंकि अभी पकौड़ियाँ भी ऐड करनी थी और पकौड़ी थोड़ा सा कढ़ी को पानी को सोक्ड कर लेती हैं। सो मेरी कढ़ी गाढ़ी होने वाली थी, सो मैंने बिना कुछ देरी किए फटाफट से अपनी कढ़ी को पतीले में शिफ्ट कर दिया और इसमें पानी बढ़ा दिया। अभी इसमें उबलने का भी कोई झंझट नहीं है, मैं अपनी डिश ख़राब नहीं करना चाहती थी। ठीक है, सो मैंने पतीले में चढ़ा के इसमें पानी बढ़ा के अब भी फुल से उबाल लाऊंगी और फिर से वही प्रोसेस। देखिए पतीले में शिफ्ट करने के बाद अब ये कितने अच्छे से उबाल ला रही है। अब ये कितना भी उबलने पतीले से बाहर नहीं जा सकती है और अपना सर दर्द भी नहीं है कि इसको बार बार चलाना है। अभी इसको उबलने दीजिए। मैंने ये उबालने का प्रोसेस ना फुल पे ही किया है। अभी 1 से आधा मिनट इसको ऐसे ही अच्छे से उबाल लो। ये देखिए कितना अच्छा बॉयल आ रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है कि ये कढ़ाई से बाहर भागेगी। मैं हमेशा कढ़ी पतीले में ही बनाती हूँ, बट मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने सोचा थोड़ी कढ़ी बनानी है, चलो कढ़ाई में ट्राई करते हैं। उधर बहुत ही ज़्यादा उसका नब्ज बार बार चेक करनी पड़ती है। सो बेहतर है कि आप भी पतीले में ही बनाएं। देखिए अब इसमें उबाल आ चुका है। अब इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे कि ये बहुत अच्छे से उबल चुकी है 1 से 2 मिनट। अब आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नमक ऐड कर दीजिए। देखिए अभी इसमें नमक भी ऐड हो चुका है। अभी बचता क्या है, हमारी पकौड़ियाँ। सो पकौड़ियाँ हम अभी ऐड नहीं करेंगे। अभी ये प्रोसेस होने के बाद हम गैस का जो फ्लेम है वो सिम कर देंगे। सिम से थोड़ा सा बढ़ा के मीडियम और सिम के बीच में सेट कर देंगे और इसको ऐसे आधा ढक देंगे जिससे कि कोई कीड़ा वगैरह ना गिरे, क्योंकि इसमें से स्टीम बाहर जाना चाहिए। और इसको कम से कम 15 मिनट पकाएंगे। इस घोल को 15 मिनट पकाना ही पकाना है। मोस्टली पीपल के कढ़ी खा के पेट में दर्द होता है, बट वो इसीलिए होता है कि आप कढ़ी अच्छे से जो भी या हम पकाते नहीं हैं। इसको 15 मिनट ऐसे ही पकाएंगे, उसके बाद पकौड़ी ऐड करेंगे, क्योंकि अगर अभी पकौड़ी ऐड कर दी ना तो पकौड़ी हमारी फट जाएगी। सो इसको ढक के 15 मिनट का वेट करते हैं। और पूरा मत ढकिए, नहीं तो ये फिर से उबाल आ जाएगा। ऐसा ढकिए कि ऊपर से कीड़े ना गिरे और यहाँ से स्टीम भी बाहर जाती रहे। सो फ्रेंड्स, मेरी कढ़ी का बॉइलिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट हो गया है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अभी हमको पकौड़ी ऐड कर देनी चाहिए। सो मैंने 10 से 12 मिनट पे ही पकौड़ी ऐड कर दी है, क्योंकि पकौड़ी ऐड करने के बाद भी हमको 8 से 10 मिनट ये पकानी पड़ती है, क्योंकि पकौड़ियाँ तभी फूलेंगी, ये डिप रह के थोड़ा सा फूलेंगी। तो 10-12-15 मिनट पहले पका लीजिए और 8-10 मिनट पकौड़ी डालने के बाद सेम प्रोसेस से ढक देते हैं और इसको बनने देते हैं। इसको आप खाली टाइम से, मतलब सारा काम करने से पहले, सबसे पहले इसी को बना लीजिए।
देखिए जब तक 10 से 12 मिनट ये उबली है, मैंने चावल रेडी कर लिया है, आटा भी गूँध के रेडी कर लिया है। बाकी का सारा काम जब तक ये बन रही है आप फिनिश कर सकते हैं, किचन का बाहर का, वो 10 मिनट वेस्ट नहीं करने हैं। सो इसको बनने देते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली मैंने इसको पकौड़ी डालने के बाद भी उबाल लिया है। अब हमारी कढ़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अगर इस तरह आप कढ़ी बनाएंगे तो कभी आपके पेट में दर्द नहीं होगा। ये बिल्कुल सिंपल कढ़ी है। कढ़ी बहुत तरह से बनती है, पालक की कढ़ी बनती है, प्याज की कढ़ी बनती है, बट हमारे घर में सबसे ज़्यादा पसंद ये सिंपल कढ़ी ही की जाती है। सो बाय बाय, मिलूँगी एक सिंपल सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।